हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब आज के वचन को पढ़ेंगे। गलातियों के पत्र, गलातियों के पत्र चौथा अध्याय 19वीं आयत को पढ़ेंगे। गलातियों के पत्र चौथा अध्याय उसके 19वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं पुनः प्रसव पीड़ा सहता हूँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए इस वचन का ध्यान करेंगे। पौलुस कहता है गलातियों से, मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं पुनः प्रसव पीड़ा सहता हूँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। प्रियो, पौलुस एक भयानक प्रसव पीड़ा सह रहा है। क्यों सह रहा है? यानी जब तक गलातियों में या गलाती की कलीसियाओं में जब तक मसीह का रूप ना आ जाता है, तब तक पौलुस एक प्रसव पीड़ा को सह रहा है। आपको पता है, एक स्त्री को पता होगा वो प्रसव पीड़ा क्या होता है। एक स्त्री को ही वो बात पता होगा। हालेलुया। हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कई सारे बोन्स जब प्रसव पीड़ा में, बर्थ के वक्त में, जब एक स्त्री जब किसी को जन्म देती है, बच्चे को जब जन्म देती है, तो उस वक्त में वो प्रसव पीड़ा का जो दर्द होता है वो एक्चुअली कैसा होता है पता है? जब कई सारे बोन्स जब एक साथ तोड़े जाती है, तो उस वक्त में जो दर्द होता है वो दर्द प्रसव पीड़ा की दर्द होती है। हालेलुया। ऐसे दर्द को सह रहा है पौलुस अपने अंदर, ताकि जब तक हमारे अंदर मसीह का रूप ना आ जाए। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने कुछ लोगों को नबियों, कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को पासवान, सुसमाचार के रूप में क्यों स्थापित किया है, क्यों नियुक्त किया है? क्योंकि एफिसियों के पत्र चौथी अध्याय में आप इन बातों को आप पढ़ सकते हैं। एफिसियों के पत्र चौथी अध्याय 11वें आयत और 12वें आयत को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने कुछ लोगों को नबी, प्रेरित, सुसमाचारक, उपदेशक के रूप में क्यों नियुक्त किया? यानी पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, जिससे कि सेवा का काम पूरा हो और मसीह की देह में उन्नति होने के लिए। इसी बात को पौलुस फिर एक बार कुलसियों के पत्र में हम देखेंगे तो वहां पर कहता है कि पौलुस प्रचार करता है, पौलुस तुम्हें ताड़ना देता है। क्यों देता है? यानी परमेश्वर के सामने हमें सिद्ध उपस्थित करने के लिए, हमें हमें खड़ा करने के लिए आज पासवान या सेवक जो भी है, परमेश्वर के दास, वो प्रयास कर रहे हैं। आज हम नहीं जानते कि कितने लोग प्रसव पीड़ा को सह रहे हैं, क्योंकि पौलुस तो प्रसव पीड़ा को सह रहा है और कह रहा है। क्यों कह रहा है पता? क्योंकि गलातियों की जो कलीसिया है, पहले आत्मिक रीति से शुरुआत करके फिर वो शारीरिक रीति से सिद्ध हो सकते हैं, ऐसी वो कोशिश कर रहा है। उनका कार्य का आरंभ पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा के अनुसार वो चलते हुए, बाद में अंत में वो शारीरिक रीति से वो चल रहे थे। इसलिए पौलुस कहता भी, आप एक बार देखेंगे गलातियों के पत्र चौथी अध्याय के 11वें आयत में आप देखोगे तो वहां पर पौलुस इन बातों को भी कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ जाए। हालेलुया। पौलुस गलातियों से डर रहा है। गलातियों से डरना यानी अपने अंदर ही वो डर रहा है। पौलुस डर रहा है कि जिनके लिए मैंने इतना परिश्रम किया, इतनी प्रार्थनाएं किया, जिन्हें मैंने इतना वचन सुनाया, इतना प्रसव पीड़ा सहा। आपको पता है पौलुस ने कितने बार, कितने भयंकर रीति से वेदनाओं को, दुखों को, कष्ट को उठाया। आपको पता होगा दूसरे कुरिन्थियों में उन सब बातों को लिखा है। ऐसा पौलुस उनसे कह रहा है कि मुझे डर है कि मेरा परिश्रम पूरा व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। जबकि यही भक्त पौलुस पहले कुरिन्थियों के पत्र 15वां अध्याय उसके 58वें आयत में कहता है कि हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम जो है वो कभी व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। लेकिन आज पौलुस कह रहा है, हालेलुया, सबसे पहले गलातियों के पत्र में गलाती की कलीसियाओं से कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ जाए। इसीलिए मसीह के रूप में लाने के लिए भक्त पौलुस प्रसव पीड़ा को सह रहा है, वो दर्द को सह रहा है, दिन ब दिन, प्रतिदिन सह रहा है। आज कितने पासवान हैं जो ऐसे प्रसव पीड़ा को सह रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। जब एक स्त्री 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखकर प्रसव पीड़ा को सहकर जब जन्म देती है, तो उस स्त्री को जो भी प्रसव पीड़ा की दर्द होती है, एक बार जब वो बच्चा बाहर आ जाता है, तो वो दर्द फिर से कभी याद भी नहीं आता है। हालेलुया, वो कभी याद नहीं आता है, क्योंकि उस बच्चे को देखकर वो पूरी रीति से भूल जाती है और वो खुश होती है। हालेलुया। लेकिन उसी स्त्री को, उस माँ को फिर एक बार कब वो दर्द पता चलता है, या वो कब उस दर्द को फिर से वो कब महसूस करने लगती है, आपको पता है? जब बच्चा बड़ा होकर जब वो पाप करने लगता है या गलत काम में चले जाता है, तो एक माँ को बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तब आपको पता होगा ना, कई सारे माता जो है, कई सारी माता उनके बच्चों को जब बड़े होने के बाद जब डांटती है, तो ऐसे भी कहती है कि मैंने 9 महीने रखकर तुम्हें पाल पोस कर उस दर्द को इसीलिए सहा कि तुम ऐसे हत्यारे हो जाओ या ऐसे चोरी करने लगो। आपको पता होगा ये सब बातें, कि वो दर्द उस वक्त में महसूस करने लगती है। उसी रीति से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस जो प्रसव पीड़ा सहते हुए एक एक को अग्नि नरक के अग्नि में से खींच कर लेकर आ रहा है और उन्हें सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। और जब पौलुस वहां पर नहीं होता है, तो आत्मा के अनुसार चलने वाले एक ही बार में आकर शारीरिक रीति से चलने लगेंगे, तो एक पासवान को, एक पौलुस को कितना दर्द हो रहा है, वो फिर एक बार वो प्रसव पीड़ा की दर्द को सहने लग रहा है। कौन? पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। आज एक पासवान, आज एक सेवक को भी यही डर, यही प्रसव पीड़ा होना चाहिए कि अपनी कलीसिया सांसारिक या शारीरिक रीति से चलने ना पाए। बट आज जब सेवक ही शारीरिक या सांसारिक रीति से धन के मोह में चलने लगेगा, आशीषों के मोह में चलने लगेगा, तो कलीसिया की क्या हालत होगी? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इब्रानियों के पत्र में आपको मैं कुछ बातों को बताता हूँ। एक एक सेवक का दर्द किस प्रकार से होता है, मैं आपको इब्रानियों के पत्र में बताता हूँ कि किस प्रकार से होनी चाहिए। इब्रानियों के पत्र 13वां अध्याय, इब्रानियों के पत्र 13वां अध्याय उसके 17वां आयत को आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उन्हें यह काम आनंद से करने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया याद रखिएगा, जो भी सेवक आपके पास है, वो आपके प्राण की रक्षा करते हैं। वो जागते हुए आपके प्राण की रक्षा कर रहे हैं। उनके अधीन रहो। मैं अधीन रहने के लिए कह रहा हूँ, परंतु अगर जब एक पासवान गलती करता है या असत्य में चलने लगता है या पाप के जाल में घिर जाता है, तो वहां पर आपको बोलना जरूरी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब एक भविष्य वक्ता, परमेश्वर का दास बिलाम जब पाप में गिर गया, जब धन के मोह में, अभिलाषा में आकर गिर गया, तो सबक सिखाने के लिए, उसे प्रत्युत्तर देने के लिए परमेश्वर ने एक गधे को इस्तेमाल किया। हालेलुया। केवल पाम संडे के दिन नहीं कहना है कि हम परमेश्वर के एक गधे हैं, परमेश्वर के लिए हम भी एक गधे बनेंगे। हालेलुया। केवल एक पाम संडे के दिन नहीं कहना है, गधे मानकर अपने आप को चलो, अधीन, परमेश्वर के अधीन रहो, मसीहा के अधीन रहो और अपने सेवक के भी अधीन रहो। और जो अधीन रहता है वही कल उस दर्द को सहते हुए अपने पासवान अगर गलत कर रहा है तो वो कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? हालेलुया। जब हम नहीं कहते हैं, देखिएगा बाइबल में आप देखोगे तो यीशु मसीह का सुसमाचार कैसा था, पौलुस का सुसमाचार कैसा था, इन्होंने प्रचार उपदेश कैसे किया। सबसे पहले असत्य को बताकर, झूठ को बताकर, फिर उन्होंने सत्य को स्थापित किया। आप कोई भी पत्र पढ़ो, आपको पता चलेगा इन बातों को। सबसे पहले असत्य को बताते थे, उसके बाद सत्य को स्थापित करते थे, उनके मनोनेत्रों को खोलने की कोशिश करते थे। आप भी एक गधे हो तो पाप करने वाले भविष्यवक्ता बिलाम समान अगर आपके सेवक होंगे तो आपको भी बताना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उनकी जो दर्द है ना, कल उनको लेखा देना है आपके विषय में। पौलुस यहाँ पर प्रसव पीड़ा सह रहा है, प्रसव पीड़ा। हम क्यों प्रसव पीड़ा सह रहे?
हम क्यों इतना दर्द सह रहे? पता आज संसार में रह के हम प्रसव पीड़ा सह रहे, तो इसका अर्थ क्या है? मसीह के रूप में आने के लिए क्या हम सह रहे हैं? नहीं। भजन संहिता 7वीं अध्याय 14वां आयत में और अय्यूब की पुस्तक 15वां अध्याय के लास्ट वचन आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, हम जो प्रसव पीड़ा सह रहे हैं ना, वो दुष्ट के लिए, हम पाप को जन्म दे रहे हैं, मसीह के रूप में आने के लिए नहीं, शैतान के रूप में आने के लिए आज हम प्रसव पीड़ा को सह रहे हैं। लेकिन पौलुस की प्रसव पीड़ा को आप देखोगे तो क्यों प्रसव पीड़ा सह रहा है? पता है आपको? मसीह के रूप में लाने के लिए, परमेश्वर के सामने हमें सिद्ध करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और दर्द भयानक होता है। मैं आज आपको एक विषय कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस संसार में कई स्त्री ऐसी हैं जो आज बांझ है, वो संतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और वो भयंकर रीति से टूटी हुई होती है। एक स्त्री जब संतान नहीं होता है विवाह के बाद तो भयंकर रीति से टूट जाती है। संसार उसे छिड़ाने लगता है कि तू एक बांझ है, तो जन्म नहीं दे सकती। बहुत रीति से उसे छिड़ाते हैं और एक स्त्री टूट कर रोने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक विषय कहता हूँ, जब हम आत्मिक जीवन में हर एक विषय को आत्मिक रीति से सोचने लगते हैं, तो इस विषय को संसारिक रीति से क्यों सोचते हो? मैं मानता हूँ कि संतान जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक फल है, और जब एक स्त्री उस चीज को नहीं पाती है तो बहुत टूट जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना शायद आपके जीवन में कुछ अलग हो सकता है, उसे आप कब ग्रहण करोगे? हालेलुया। आप हर एक विषय संसारिक रीति से यानी आत्मिक रीति से जब आप सोचते हो, तो इस विषय को आत्मिक रीति से क्यों नहीं सोचते हो? तो आत्मिक रीति से आप बांझ हो या नहीं, उस चीज को देखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई ऐसे स्त्री को जानता हूँ, कई सारे स्त्री को मैं ऐसे जानता हूँ जो संसारिक रीति से वो बांझ है, शारीरिक रीति से वो तो बांझ है, उसे संसार में हर कोई छिड़ाता है, परंतु मैं कहता हूँ वो आत्मिक रीति से बांझ नहीं होती है। वो प्रसव पीड़ा सहते सहते कई सारे लोगों को वो जन्म देती है, वो परमेश्वर के पास लेकर आती है, परमेश्वर के रूप में, उस मसीहा के रूप में लेकर आने के लिए प्रयास करती है। मैं ऐसे कई सारी स्त्री को देखा हूँ। हालेलुया। आज हम सभी को एक विषय को याद रखना है, क्या हम आत्मिक रीति से तो बांझ नहीं है। आत्मिक रीति से बांझ वो होता है जो एक भी आत्मा को जन्म ना दिया हो। हालेलुया। जो एक भी आत्मा को नरक के अग्नि में से ना लाया हो, वो बांझ होता है आत्मिक रीति से। सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से परमेश्वर की जो योजना है वो योजना के अनुसार होगा सब कुछ। हालेलुया। एक और विषय कहता है, आज कई सारे स्त्री संतान नहीं हो रही है करके दुखित है, और एक स्त्री टूटे हुए मन से हन्ना के समान प्रार्थना करती है। वेरी गुड। प्रार्थना हन्ना के समान करना भी चाहिए। परमेश्वर जरूर उसका फल आपको देगा, उस प्रार्थना का फल आपको देगा जिस प्रकार से हन्ना को दिया। हालेलुया। बट मैं आपसे एक विषय कहता हूँ, हालेलुया, क्या एक स्त्री को ही उस प्रकार से हन्ना के समान प्रार्थना करना है? क्योंकि देखिएगा, जहाँ पर भी स्त्री को संतान नहीं होता है तो वो स्त्री भले 30 साल हो जाए या 40 साल हो जाए, वो उसी विश्वास से प्रार्थना करती रहती है। बट उनके पति को हम देखेंगे, उनके पुरुष को अगर हम देखेंगे तो वो उस रीति से प्रार्थना नहीं करती है, वो उस रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी हन्ना के समान प्रार्थना कर रही है, बट पुरुष क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, संसारिक रीति से वो चल रहे। हालेलुया। संसार की हर एक अभिलाषाओं को पूरा करते हुए चल रहा है। क्या एक स्त्री की ही जिम्मेदारी होती है प्रार्थना करने की? क्या शायद आप भूल गए हो कि विवाह के बाद पति और पत्नी एक शरीर हो जाते, एक देह हो जाते हैं। एक देह होने के लिए दोनों को एक समान होना चाहिए। क्या स्त्री को ही प्रार्थना चाहिए? पुरुष का इसमें कोई हक नहीं, प्रार्थना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।
क्या बाइबल में किसी ने किया? नहीं किया है। आपको मैं बताता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 21वें आयत को आप देखोगे तो देखिएगा, इसहाक को जब पता चलता है कि रिबका जो है वो एक बांझ है, तो इसहाक यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़ो। और इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, अतः उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। जब एक स्त्री हन्ना के समान प्रार्थना करती है तो पति को संसार की अभिलाषाओं में घिरना नहीं है। जिस प्रकार से एक स्त्री हन्ना के समान प्रार्थना कर रही है, तो पुरुष को भी घुटने टिकाकर इसहाक के समान प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर फल नहीं देगा? जरूर देगा। आज कई सारे पासवान हैं जो बहुत झूठे भविष्यवाणियां करते हैं इस विषय में। कुछ कहते हैं कि अगले साल इस समय तक परमेश्वर आपके घर को खोल देगा। विश्वास रखो। हालेलुया। और वो स्त्री 1 साल तक क्या, लगभग 20-30 साल तक वो विश्वास रखते हुए ही होती है। हालेलुया। और जब पासवान को इस विषय को फिर एक बार पूछा जाता है तो पासवान कहता है, नहीं 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 नहीं, आपने विश्वास नहीं किया। बेचारी वो और भी टूट जाती है, वो स्त्री और भी टूट जाती है। क्यों झूठे भविष्यवाणी करना? क्यों परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाना? क्यों? हालेलुया। एक सेवक जो है वो प्रसव पीड़ा सहता है मसीह के रूप में लाने के लिए। और क्यों झूठे भविष्यवाणी करते हो आप? लेकिन मैं आज कहता हूँ, परमेश्वर की योजना में है आपको फल देना नहीं देना, संतान देना या नहीं देना है। संतान देगा, सही समय पे संतान देगा। उससे पहले आप हर चीज आत्मिक रीति से सोचते हो, तो ये भी आत्मिक रीति से सबसे पहले सोचो कि आप आत्मिक रीति से बांझ तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब देखा जाए तो हम आत्मिक बांझ ही है, क्योंकि हमने एक भी आत्माओं को आज तक जन्म नहीं दिया उस दर्द को सहते हुए। लेकिन वो स्त्री धन्य है जो संसारिक रीति से भले बांझ हो, लेकिन आत्मिक रीति से वो माता कहलाती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसारिक रीति से मत जिलो। शारीरिक रीति की, शारीरिक लालसाओं में, अभिलाषाओं में मत घिरो। हालेलुया। अगर आपके पासवान शारीरिक लालसाओं में है, सांसारिक अभिलाषाओं में है, तो बोलो, उन्हें सत्य को बताओ। पौलुस कहता है, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्य के विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट सत्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस की प्रसव पीड़ा हमें मसीहा के रूप में लाने के लिए। हालेलुया। आज आप देखिएगा, अपने आप को परखिएगा, आप आत्मिक रीति से बांझ तो नहीं है, बट अगर आपने आत्मिक रीति से किसी को जन्म दिया है तो उन्हें भी देखो आप कि वो परमेश्वर में स्थिर है या वो संसारिक रीति और संसारिक अभिलाषाओं में चले गए। उन्हें पकड़ कर लेकर आओ, उस अग्नि में से लेकर आओ और उन्हें मसीह के रूप में लाने के लिए हो सके तो आप प्रसव पीड़ा को फिर एक बार सहते रहना, लेकिन उन्हें समझाना, उन्हें ताड़ना देना। परमेश्वर का प्रेम ताड़ना से भरा हुआ है। आज अगर एक पासवान आपको ताड़ना नहीं दे रहा है किसी विषय को लेकर, यानी वो सही रीति से आपसे प्रेम नहीं करता है, वो केवल आपके धन को, वो केवल आपके द्वारा आए हुए वस्तुओं के लिए वो अभिलाषा करता है। हालेलुया। प्रसव पीड़ा सहने की सामर्थ्य को मांगो। हालेलुया। हमने अगर किसी को जन्म दिया है आत्मिक रीति से, तो आज वो बच्चा कहाँ पर है, संसारिक में है या प्रभु में है, वो देखना जरूरी है। जब गलाती संसारिक और शारीरिक रीति से जब चलने लगे, तो पौलुस उनसे कहता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मैं फिर एक बार तुम्हारे लिए प्रसव पीड़ा सह रहा हूं कि तुम्हें मसीह के रूप में लेकर आऊं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके लिए आशीषित होगा। अगर कोई स्त्री संतान नहीं है उनके पास, तो कभी जाकर उन्हें छिड़ाना नहीं संसारिक लोगों के जैसा, ठीक है। बट उन्हें ये कहना है, स्त्री तू तो धन्य है। क्यों धन्य है?
क्योंकि हम तो आत्मिक रीति से बांझ है, लेकिन तू तो धन्य है, तू तो आत्मिक रीति से माता कहलाती है। हालेलुया। उन्हें इस प्रकार से हियाव देना, ये पवित्र आत्मा का कार्य होता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।